मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो अच्छा मार्क्स, तो अपनी सारी शक्ति अपने एग्जाम की तैयारी में जोड़ दो, अपने एग्जाम की तैयारी में जोड़ दो। मैं हूं आनंद आर्या और आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल में। आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। सर ऐसा आप क्या बात करने वाले हैं कि 10th बोर्ड वाले जो हैं स्टूडेंट उनके बारे में और 12th बोर्ड के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, जैसे कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के स्टूडेंट से हम विशेष बात करने वाले हैं। सर विशेष बात में है क्या, तो आप सोचिए ना कि आप यदि बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सर कर रहे हैं, सब चीज पता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, फरवरी में मेरा एग्जाम है सर, महज जो है ना 1.5 महीने बचे हुए हैं। भाई साहब अब जो है ना आप ठहर जाइए, रुक जाइए, 1.5 मिनट के लिए अपने जो है ना दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि 1.5 महीना आपका एग्जाम बचा हुआ है। दिल पर हाथ रखिए और थोड़ा सा आप जो है ना अपने आप से पूछिए कि भाई साहब क्या मेरा एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से हो रहा है, क्या हमारा एग्जाम जो है वो उसका हम प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा जो वीक सब्जेक्ट है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, सही समय पर सारा कुछ पढ़ पा रहे हैं, क्या आपका जो है रिवीजन स्टार्ट हो गया है। इन सभी विषयों पर आप यदि अपने आप से पूछेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। भाई साहब आप ज्यादातर समय अपने प्रिपरेशन में दे रहे हैं या अभी भी आप मोबाइल को लेकर के सिर्फ वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बतिया रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो रुक जाइए, ठहर जाइए। अब जो है ना आपके पास समय नहीं है भैया, और यदि आपके पास अभी भी आप इसी सब करने में लगा देंगे तो आप यकीन मानिए कि एग्जाम के बाद आप रोएंगे। भाई साहब आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले आप यदि ध्यान देंगे ना तो आप यदि अभी भी पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपना 100% अपने तैयारी में नहीं दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके ही क्लासमेट अच्छा नंबर लेकर के आएगा, घर में मिठाइयाँ बांटेगा, समाज में मिठाइयाँ बांटेगा, डीजे बजाएगा, खुशियाँ मनाएगा, नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, और तुम वहीं बगल में बैठ करके रो रहे होगे कि शायद हम भी अच्छे से पढ़ाई किए रहते तो हम भी आज नाचते, गाते, झूमते, डीजे बजाते, मिठाइयाँ बांटते। लेकिन साहब तुम उस समय रोओगे और उस समय तुमको पता चलेगा, अरे तुम्हारे अंदर यदि दम है ना तो अभी तुम पढ़ाई करके तुम भी बेहतर मार्क्स ला करके दिखाओ, तब मानेंगे कि बहुत अच्छी बात है। भाई साहब आप यदि अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं ना तो आपको सिर्फ खुशी नहीं होता है, बल्कि आपके परिवार जो आपके प्रति पैसे लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए सारा कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं, उनको भी गर्व महसूस होगा कि अरे मैंने बेटा के लिए इतना खर्च किया, बेटा ने मुझे ये सारा कुछ दिया है, सारा कुछ यानी कि रिजल्ट दिया है। और पिताजी को क्या चाहिए, गार्जियन को क्या चाहिए, सिर्फ आपका बेहतर रिजल्ट चाहिए। आप जिस दिन बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे ना, पिता के आंखों में वो जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखेगा, उनके जो आंख है ना, उनका जो फेस है वो आपको खुशी वाला नजर आएगा, हंसता हुआ नजर आएगा कि चलो मेरा बेटा ने कुछ अच्छा किया है, मेरे बेटी ने कुछ अच्छा किया है, जो हमने पढ़ने के लिए इतना सारा कुछ किया उसके बदले उन्होंने रिजल्ट हमको दिया है। और भाई साहब इतना दिन तक आप क्या किए ना कोई मायने नहीं रखता है, याद रखिएगा, आप इतना दिन तक क्या किए नहीं किए कोई माई बाप नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि आपका रिजल्ट आपका बताने वाला है कि आपने पढ़ाई किया था या आपने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया था, यह आपका रिजल्ट बताने वाला है। तो भैया अभी भी समय है, सही समय है, लग जाओ पूरा डेडिकेशन के साथ, लग जाओ पूरा एनर्जी के साथ, लग जाओ पूरा एक मोटिवेशन के साथ, और झोंक दो अपना सारा मेहनत अपने पढ़ाई को लेकर के, तैयारी बेहतर करो तभी रिजल्ट बेहतर आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया जानते हैं अंत में हम जाएंगे ना, एग्जाम लास्ट रहेगा उस समय चुटकुआ लेकर के चल जाएंगे, कहीं चोरी करने का मौका मिल जाएगा वहां से लिख लेंगे और चमत्कार हो जाएगा, हम टॉप कर जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे। अरे छोटा सुधर जाओ, चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करना पड़ता है, और चमत्कार करोगे तभी चमत्कार होगा। ऐसे चुट्टा पुर्जा लेकर के चोरी कर लेने से नहीं होगा, नकल कर लेने से नहीं होगा, बगल वाला दोस्तवा दोस्तिनिया का झांक लेने से नहीं होगा।
तुमको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा, और अपने हिस्से की मेहनत यदि करते हैं तो आप यकीन मानिए कि तुम्हारा रिजल्ट कोई खराब नहीं कर पाएगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट खराब कर दे। एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा कि भाई साहब इसने मेहनत किया है और मेहनत के दम पर लिखा है, तो इसका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। किसी का बाप का औकात नहीं है कि तुम्हारा आधा भी नंबर काट दे। बस अपने पढ़ाई को बेहतर करना होगा। भाई सुधर जाइए। करना क्या होगा सर, बहुत सारा चीज करना होगा, जिसमें हम एक दो चीज बता देते हैं। सबसे पहले जो है ना, अब समय कम है और कम समय में यदि ज्यादा रिजल्ट आपको चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो स्ट्रेटेजी के अनुसार चलना होगा, रणनीति के अनुसार चलना होगा। और रणनीति हर युद्ध में आप देखते हैं निर्णायक होता है। आपका रणनीति अच्छा है तो हर युद्ध आप जीत सकते हैं, और ये एग्जाम आपके लिए युद्ध के समान है, तो रणनीति के साथ चलना होगा। क्या करें सर, तो अभी आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए और नोटिस करिए कि कौन सा टॉपिक से मेरा जो है ना पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा टॉपिक आने की संभावना है। इसको आप नोट करिए, नोट करके उसको टिक कर दीजिए और उसको जो है ना एक बार पढ़ लीजिए। भैया ये तो है। सैंपल पेपर को आप देख लीजिए भाई साहब कि इस बार का जो सैंपल पेपर आया हुआ है, मॉडल सेट आया हुआ है, मॉडल सेट को आप देख लीजिए और मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप एनालिसिस कर लीजिए। और आपको जब ये सारा काम कर लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि वाकई में अब जो है हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेटजी को आपको फॉलो कर लेना है। यदि आप देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है सब चीज आसान है। अरे भैया हम तो सब कुछ पढ़े हुए हैं और इस तरह का क्वेश्चन यदि आएगा तो बना लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और बस एग्जाम का वेट करते हैं। भैया एग्जाम आएगा तक ना निकल जाएगा। अरे युद्ध के समय जो है ना नहीं देखा जाता है। युद्ध की तैयारी और युद्ध में जीतने की तैयारी युद्ध होने से पहले हो जाता है कि आप युद्ध की तैयारी किए हैं तभी आप युद्ध जीत पाएंगे, नहीं तैयारी किए हैं तो आपका हार निश्चित है। ये आपको सोच करके चलना होगा भाई साहब, ये चीजें कर लेना। और दूसरा चीज सर, अभी हम क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। भाई साहब रुक जाओ, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, फेयर करने का समय नहीं है। अब क्या है, आपको स्टडी करना है। स्टडी जो आप कोचिंग क्लास जा करके कर रहे हैं उसका कोई समय नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय है। अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय है। अब अपने आप को सिर्फ रिवीजन के लिए झोंक दीजिए, दुनियादारी को लात मार दीजिए। भैया नहीं चाहिए हमको, अब रिवीजन करिए। जितना ही पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, सिलेबस को आप रिवीजन कर लीजिए। आपका नोट्स आपका काम नहीं देगा। नहीं भैया, हम जो है ना, हम जो नोट्स बना रहे हैं, और जो फेयर कॉपी बना रहे हैं, ये बड़ा सुंदर बना रहे हैं, एकदम चमका करके बना रहे हैं, एकदम रंगीन बना रहे हैं, एकदम स्टार मार्क्स दे करके बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भैया, पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन करने के लिए नहीं, ताकि 7 कुश्ती मेरा जो है ना यही नोट्सवा से पढ़ सके, मेरा बाल बच्चा भी यही नोट्सवा से पढ़ सके। और बाल बच्चा जब होगा तो वो देखेगा पलट करके ना, कहेगा पापा और मम्मी मेरा इतना अच्छा नोट्स बनाई थी, चलो मेरा भी काम आ गया। रुक जाओ, ठहर जाओ। नोट्स अच्छा नहीं बनाओगे ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वैसा नोट्स बना लेना ताकि तुम रिवीजन अच्छा से कर सको। रिवीजन अच्छा से कर सको ऐसा तो नोट्स तुम्हारा होना चाहिए। और इस बात का यदि आप ध्यान रखोगे तो बहुत बेहतर मार्क्स तुम्हारा आएगा। और अब की बार जो है ना 450 पार जो मिशन मंजिल कहता है वो साकार हो पाएगा और आप भी 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। ये स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। और क्या करना होगा, तो कुछ चीजों का त्याग करना होगा। जब तक आप त्याग नहीं करते हैं ना, छोड़ते नहीं है ना, तब तक आपको कुछ बेहतर नहीं मिलता है। आप समझ करके चलिए कि आप अपने हाथ में 2 ईंटा रखे हैं और आपको यदि सोने का टुकड़ा देगा कोई, तो आप उसको नहीं रख पाएंगे। ईटा को छोड़ना होगा तब आप सोना का टुकड़ा ले पाएंगे। लेकिन कहेंगे नहीं भैया हम सब लेकर के चलने वाला आदमी है, तो भाई ठहरो, रुक जाओ, सोच लो एक बार। त्यागना क्या होगा सर, सबसे पहले मोबाइल को त्याग दीजिए। भाई साहब आप मोबाइल को त्यागने कर रहे हैं। सर मोबाइल में मेरा प्राण है, मोबाइल में मेरा करेजा है, मोबाइल में सब चीज़ अटका हुआ है, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा तो मेरा चैन शांति सब खो जाएगा। भाई रुक जा, अच्छा रिजल्ट लाना है तो मोबाइल को त्याग दो। सर पूरा त्याग दे, नहीं भैया, मोबाइल का यदि मिस यूज कर रहे हो तब त्याग देना। मोबाइल का यदि सदुपयोग कर रहे हो, तुम अपना जो है एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो, 1 शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, या फिर कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है उसको देख रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं या फिर मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब के लिए सही है। लेकिन सिर्फ वीडियो कॉलिंग
गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कर रहे हो, या चिटिया रहे हो, या बतिया रहे हो, या इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद कर रहे हो, या रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, भाई साहब रुको, ठहर जाओ, अभी भी समय है, सही समय है, रुको। एग्जाम देने के बाद ना तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम होगा, उस समय सब चीज़ कर लेना, लेकिन अभी तुम जो है ना मोबाइल का सिर्फ यूज करो स्टडी के लिए, सिर्फ यूज करो पढ़ने के लिए, सिर्फ यूज करो एग्जाम का तैयारी करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। नो वीडियो कॉल, नो चैटिंग, नो शॉर्ट वीडियो, नो कॉमेडी, नो फनी, नो गेम, तब आप जा करके अच्छा कर पाओगे और अपने ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन कर पाओगे, नहीं तो वही नल्ला और नलायक बन करके रह जाओगे। तो भाई पहला तो मोबाइल को त्याग देना है। सर मोबाइल को हमने त्याग दिया, दूसरा जो है ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को त्याग दो। भैया कैसे त्याग देंगे, यही तो मेरा ज़िंदगी, यही तो प्राण है, यही तो करेजा है, यही तो मेरा संसार है। भाई रुक जा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को जो है ना एग्जाम तक पोस्टपोन कर दो भैया, नमस्ते, दूर से ही प्रणाम कर लो कि नहीं एग्जाम देने दो, उसके बाद तुम जो कहेगी 12 बजे रात तक कहेगी, 3 बजे रात तक कहेगी तो बतियाएंगे। और लड़की हो तो बोल दो भैया, लड़का को बोल दो कि भाई साहब एग्जाम तक रुक जाओ, एग्जाम देने दो, उसके बाद जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन एग्जाम देने दो। भाई ये थोड़ा सा त्यागना मुश्किल होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि इसको त्याग दो, इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, टेंशन में रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, पढ़ाई नहीं होगा, एग्जाम का तैयारी नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ फेवरेबल है यदि सेम क्लास में हो, सेम क्लास में हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ अदर वदर नहीं, बल्कि स्टडी से रिलेटेड कुछ बात करते हो, चिटियाते हो, या फिर कोई टॉपिक डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक को जो है ना आज क्लियर कर लेना है और उसी पर चर्चा करो, तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन तुम दुनियादारी की बात कर रहे हो बाबू, प्लान कर रहे हो, बाल बुतरू का प्लान कर रहे हो, तो ये गलत बात है, अभी ये सब मत करना। बस पढ़ाई के लिए यदि बतिया रहे हो, चिटिया रहे हो तो अच्छी बात है, तब के लिए सही है, तब ये तुम कर लेना। तीसरा क्या है, तो मौज मस्ती को छोड़ दो। मौज और मस्ती जो है ना बाबू, अब ज़िंदगी में मौज मस्ती करने का टाइम नहीं है, अब एग्ज़ाम की तैयारी करने का टाइम है। कहेंगे सर मौज मस्ती में क्या है, तो आप देखे होंगे नए साल में सारे लोग खुशियां मनाए, मस्ती मनाए, पिकनिक मनाए, घूमने गए, ये वो किए, सब कुछ किए, डीजे लगा कर के नाच लिए, झूम लिए, गा लिए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब अब उसको स्टॉप कर दीजिए, ये नहीं कि नया साल का खुशी तुम मनाते रहे हो और अभी तक तुम पढ़ाई पर नहीं बेक आए हो, तो भाई साहब आ जाओ, अब जो है ना मौज मस्ती को अब त्याग दो। कब तक त्याग दो, तो एग्जाम तक त्याग दो भैया, एग्जाम तक त्याग देंगे बिल्कुल। और जैसे ही रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है, अभी तुम दूसरे जगह जो नाचते घूम रहे हो ना डीजे के साथ, भाई साहब रिजल्ट तुम बेहतर लेकर के आओ और घर में डीजे लगा दो, घर में डीजे लगा दो और पूरा पड़ोसियन का कान बहरा कर दो। घर में डीजे लगेगा कब, जब तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो अभी त्याग दो सारा कुछ, और जैसे ही रिजल्ट आता है अच्छा मार्क्स लाओ, डीजे लगाओ, जितना नाचने का मन होगा, जिसके साथ नाचने का मन होगा नाच लेना भैया, लेकिन अभी सब्र रखो। अभी तुम नाचने में लगा दिया, समझ जाना जिंदगी भर नाचोगे। और अभी थोड़ा कंट्रोल कर लिया, एग्जाम आने दिया और एग्जाम में अच्छा नंबर लाया, तो डीजे बजाकर जिसके साथ नाचना चाहोगे उसके साथ नाच सकते हो। बस अभी थोड़ा सा सब्र रखना। तो तीसरा क्या है, मौज मस्ती। तो मौज मस्ती को भी त्याग देना। यदि इन सारे 3 चीजों को त्याग देते हो तो भाई साहब बहुत कुछ होगा। दोस्त भी जो है ना आपका खराब दोस्त, उसको भी त्याग दो। चौथा नियम क्या है, तो अपने फ्रेंड को त्याग दो। वैसा फ्रेंड अपना दोस्त बनाओ जो आपका अच्छा दोस्त हो, अच्छा हो, जो आपको पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हो। ये नहीं कि अरे आओ रे जल्दी से, चलो पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आ जाओ जल्दी से ऑनलाइन आओ, कहाँ गया है, चलो घूमने जाएंगे, ये नहीं। इस तरह का यदि दोस्त है तो उसको कहिए भैया बाय बाय, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। ऐसे दोस्त जो आपको कहता है कि चलो कैनरी घूमने जाएंगे, ऐसे दोस्त जो आपको कहता है कि चलो मूवी देखने जाएंगे, ऐसे दोस्त जो आपको कहता है कि भाई साहब जल्दी से आ जाओ ये गेम खेलते हैं, ऐसे दोस्त जो आपको कहता है कि चलो रे थोड़ा मौज मस्ती करके आते हैं, शाम है मार्केट घूम करके आते हैं, उन लोग को दूर से प्रणाम करो और कहो भैया अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको दूर से ही प्रणाम है, आप अपने जगह पर ठीक हैं, जाइए जहाँ पे घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, पुष्पा 2 देखने जाना है, सिनेमा देखने जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, जहां जाना है जो करना है वो करो भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्षमा प्रार्थी हैं, दूर से ही प्रणाम करिए और बाय बाय कह दीजिए ऐसे दोस्तों को। और इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप दुनियादारी का टेंशन छोड़ करके, दुनियादारी के काम को छोड़ करके स्टडी में दीजिए। और आपको हम बस यही उम्मीद दिलाते हैं, यही आशा दिलाते हैं कि मिशन मंजिल ने भी जो ठाना है कि अच्छे रिजल्ट लेकर के आना है वो भी साकार होगा, और आप भी अपने माँ बाप के सपने और अपने जो सपने हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके माँ पिताजी जो आपके पीछे
पैसा खर्च कर रहा है वो भी साकार हो सकेगा। न पता चलेगा कि बेटवा के तो भेज रहे थे महीना में 3,000 4,000 5,000 और बेटवा मटर गश्ती कर रहा था, लड़कीबाजी कर रहा था, घूम रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, हैप्पी न्यू ईयर मना रहा था और सारा चीज कर रहा था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था। जो पढ़ाई उसको करने के लिए हम पैसा दे रहे थे, पढ़ाई छोड़ करके सारा कुछ कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो वैसा पिता को शर्म लगेगा, इसीलिए पिता को शर्म ना लगे इसीलिए पढ़ाई कर लो। और पढ़ाई यदि कर लेते हो तो तुम भी गर्व महसूस करोगे, तुम्हारे घर के सारे लोग गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, तुम भी खुशी मनाओगे, तुम्हारे घर के सारे लोग भी खुशी मनाएंगे, समाज के लोग सारे लोग कहेंगे कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा ये पढ़ाई किया, कितना अच्छा नंबर लेकर के आया, बहुत अच्छा है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा नाम करेगा। लेकिन तुम यही नहीं करते हो, अच्छा नंबर नहीं लेकर के आते हो, तो जो भी तुम्हारे ऊपर अभी भी विश्वास किया है ना, वो भी तुमको त्याग देगा, छोड़ देगा, चला जाएगा। अरे तुम नालायक हो, तुम निकम्मा हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपना तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, इतना तुम्हारे बाप तुम्हारे पीछे खर्चा किया, नहीं कर पाया। भाई साहब, तो आप सभी से हाथ जोड़ करके हम भी गुजारिश करते हैं कि जो भी समय मिला हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है, बस तैयारी में लग जाओ, फोकस करो अपने स्टडी को लेकर के। सारा चीज़ जो है डिस्ट्रैक्शन को, घोड़ा जैसा जो होता है ना, आँख के ऊपर में पट्टी बांध देना, पट्टी लगा लो और बस बैठ जाओ टेबल और कुर्सी पर लेकर के और अपना पढ़ाई करो, सिलेबस को पूरा करो, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट दो, सैंपल पेपर को देखो, मॉडल सेट को देखो और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाओ, अच्छे नंबर लेकर के आओ, ताकि तुम भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का ठान लो और अपने मंजिल तक पहुंच जाओ। तो मिशन मंजिल से बस यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और दोस्तिनिया को भेज दीजिएगा और पढ़ने में पूरा मन लगा दीजिएगा। तो मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।